हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सेल्यूकस के बारे में। दोस्तों बता दूं कि सेल्यूकस का नाम आपने जरूर सुना होगा। इतिहास में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि खासकर इनका भारतीय इतिहास में इसलिए अंकन किया गया है क्योंकि इनका संघर्ष हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस आक्रमणकारी को कर दिया था पराजित। लेकिन दोस्तों इसको लेकर कई लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि आखिरकार सेल्यूकस की मौत कैसे हुई। जहां पर उसने चंद्रगुप्त मौर्य से संधि कर ली थी, तो आखिर क्या हुआ, उसके बाद उसकी मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि वह भी एक शक्तिशाली सम्राट था और उसको मौत के घाट उतारना काफी आसान नहीं था। ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य से संधि के बाद आखिर उसकी मौत कैसे हुई, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बता दूं कि 358 ईसा पूर्व जन्म हुआ था सेल्यूकस निक्रोडस का। मैं बता दूं कि दोस्तों इसकी मेन इतिहास की जानकारी सिकंदर के सेनापति बनने के बाद से ही प्रचलन में आई थी, क्योंकि उससे पहले इसका कोई महत्वपूर्ण इतिहास उपलब्ध नहीं है। आज इतिहास की जानकारी नहीं है इसके बारे में। दोस्तों बता दूं कि सेल्यूकस का जब सिकंदर की मौत के बाद सिकंदर का साम्राज्य दो भागों में बट गया था, क्योंकि सिकंदर के दो सबसे विश्वस्त सैनिक सेनापति थे, जिसमें एक तो था सेल्यूकस और दूसरा था टालमी, जो कि बाद में जाकर बना सेल्यूकस की मृत्यु का कारण। वो कैसे, उसके बारे में आगे बात करेंगे दोस्तों बता दूं कि सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका शासन, जो इतना बड़ा साम्राज्य सिकंदर ने बनाया था, वह दो भागों में बट गया था। एक का सेनापति जो सिकंदर का सेनापति था, जो था सेल्यूकस, और दूसरा टालमी। तो सेल्यूकस और टालमी में सिकंदर का पूरा इतना बड़ा साम्राज्य बट गया, जिसमें सेल्यूकस के हाथ में कई बड़े प्रदेश लगे, जिसमें ईरान, मिस्र टालमी के पास गया था, जिसमें सेल्यूकस के पास आया था ईरान, मेसोपोटामिया और सीरिया जैसे कई बड़े प्रदेश हाथ लगे थे सेल्यूकस के। और वहीं पे जो टालमी था, उसके हाथ में सबसे महत्वपूर्ण जो माना गया है वो मिस्र हाथ में लग गया था टालमी के। और वहीं पे फिलिस्तीन तथा फिनिशिया जैसे कई सारे जगह पे टालमी को अपना हक मिला, लेकिन सेल्यूकस को भी कई सारे प्रदेश मिले। लेकिन 312 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने अपने साम्राज्य के विस्तार से भावना के कारण कई सारे प्रदेशों को जीतने की कोशिश की। ऐसे में उसने टालमी के जो इख्तियार में जो क्षेत्र थे उन पर भी अपनी चढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, और काफी ज्यादा युद्ध की संभावनाएं बनने लगी। लेकिन उसके बाद सेल्यूकस ने रुख मोड़ा अपना युद्ध की तरफ, वह भारत की ओर लौटा। और दोस्तों बता दूं कि भारत की ओर लौटते समय उसने 2 साल तक लगभग भारत के अंदर संघर्ष किया, क्योंकि वह चाहता था कि जो सिकंदर ना कर पाया वह कर ले। क्योंकि सिकंदर भारत में प्रवेश तो कर गया था, लेकिन भारत के महत्वपूर्ण प्रांतों को जीत नहीं पाया था, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी और बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वह अपने प्रदेश भी फिर से नहीं लौट पाया था। तो ऐसे में सिकंदर सेल्यूकस अपना एक सपना लेकर लौटा भारत के अंदर कि वह पूरे भारत पर विजय करेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि भारत में बैठा है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने उस सेल्यूकस को 2 साल जो सेल्यूकस संघर्ष कर रहा था भारत के अंदर, उसको विफल कर दिया। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जब सम्राट बना तो सेल्यूकस की एक ना चली, और चंद्रगुप्त मौर्य के सामने उसे पराजय का सामना करना पड़ा। और सिर्फ पराजय नहीं, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे इतनी बुरी तरह खदेड़ा कि उसे संधि करने पर विवश कर दिया, और उस सबने अपनी बेटी हेलेना का विवाह कराना पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य से। इसके पीछे भी काफी लंबी हिस्ट्री है दोस्तों, लेकिन आज के इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ सेल्यूकस की। दोस्तों सेल्यूकस जब चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था, उसके बाद सेल्यूकस फिर से लौट रहा था अपने प्रदेश। सेल्यूकस फिर से लौट तो रहा था, लेकिन शायद उसे यह नहीं पता था कि टालमी उसके इंतजार में ही बैठा है। क्योंकि उस चंद्रगुप्त से पहले हुए उसके टालमी से संघर्ष के कारण, थ्रीशिया प्रदेश के कारण इनके बीच में काफी ज्यादा लंबे समय तक लड़ाइयां चली थी। क्योंकि टालमी का महत्वपूर्ण प्रदेश में से एक था वह, और उसे सेल्यूकस अपने हस्तक्षेप में करना चाहता था, अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ऐसे में ही टालमी ने उसको मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों मैं बता दूं कि जब 312 ईसा पूर्व साम्राज्यिक विस्तार से भावना से निकला था सेल्यूकस, सिकंदर के जैसे महान बनने के कारण ना तो वह सफल हो पाया भारत के अंदर, और ना ही वह जीत पाया आगे के प्रदेश। हालांकि अपने और भी प्रदेश उसे चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़ गए थे। तो सेल्यूकस फिर से लौट तो रहा था, लेकिन शायद सेल्यूकस को यह नहीं पता था कि उसका पुराना शत्रु यानी टालमी इसी का इंतजार कर रहा है। दोस्तों बता दूं कि थ्रीशिया प्रदेश में सेल्यूकस को मौत के घाट उतार दिया टालमी ने फिर से लौटते समय। तो ऐसे में टालमी के द्वारा सेल्यूकस को मौत के घाट उतार दिया गया थ्रीशिया प्रदेश में ही। इसका महत्वपूर्ण कारण था कि पहले हस्तक्षेप किया था सेल्यूकस ने टालमी के कुछ जगहों पर। ऐसे में आगामी जो आने वाले संकट को भांपते हुए टालमी ने यही उचित समझा कि सेल्यूकस को मौत के घाट उतार दिया जाए, क्योंकि जहां पर वे चंद्रगुप्त मौर्य से संधि करके अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रदेश चंद्रगुप्त के हाथों खो चुका था, अब वह शक्ति उस कुछ की कम हो गई थी। क्योंकि वह जान चुका था जहां पर संधि करके उसने अपनी बेटी को चंद्रगुप्त से विवाह करना पड़ा, तो ऐसे में सेल्यूकस की शक्ति काफी कम हो चुकी थी उस समय। ऐसे में टालमी ने यही समय को उचित समझा और उतार दिया मौत के घाट सेल्यूकस को थ्रीशिया में।
और 281 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को मौत के घाट उतार दिया टालमी ने, और इसके बाद यही इतिहास समाप्त हो जाता है सेल्यूकस का। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपको पता चल गया होगा कि सेल्यूकस के इतिहास के बारे में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको देता रहूंगा। अगले वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।